क्या मैं नई एनसीईआरटी खरीद लूं? वहां पे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो बहुत छोटी छोटी बारी चेंज कर लो। नई एनसीईआरटी लेने की जब आंसर बनाओगे तो चांसेस है कि आप इसे गलत कर दोगे। चेंज मेंशन हो गया है, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आपका वेदा एकेडमी पे। और आज मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली लेकर आई हूँ हमारे उन बच्चों के लिए जो 2025 में 11th या 12th में आए हैं, ठीक है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि नीट हो गया, या फिर जो बच्चे आगे कुछ सालों में भी आएंगे, इवन जो अभी 9th या 10th में है। ये बेटा आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा कुछ चेंजेस हुए हैं हमारी एनसीईआरटी में, हमारी बायो की एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस हुए हैं। आगे चल के आप में से कोई बच्चा पीसीबी लेगा, हो सकता है कितने लोग लेंगे आप में से, है ना। और जो बच्चे ने ले रखी है 2025 में, ठीक है, कई बच्चे 11th में आए होंगे जिन्होंने पीसीबी लेनी होगी, नीट की प्रिपरेशन करनी होगी, तो उनके लिए बेटा वो अभी भी ये सोच रहे होंगे कि जो चेंजेस हुए हैं आपकी एनसीईआरटी में वो क्या हुए हैं, कहीं मुझसे हल्का सा कुछ मिस ना हो जाए, है ना। सबके दिमाग में आया होगा। तो क्या मैं नई एनसीईआरटी खरीद लूं? नहीं बेटा, अगर मैं आपको ये चेंजेस यहीं बता दूं तो आप साथ ही साथ पेज नंबर के साथ मैं आपको ये चेंजेस बता दूं, ठीक है, पेज नंबर, वर्ड्स क्या चेंज हुए वो बता दूं, तो आपको नीड ही नहीं लगेगी कि नई एनसीईआरटी लेने की, बिल्कुल भी नहीं, नई एनसीईआरटी लेने की, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में चेंजेस सारे बता रही हूँ। मेनली आपके 11th की बुक में ज्यादा चेंजेस हुए हैं, क्योंकि 11th की बुक में क्या होता है बेटा, 12th की बुक तो क्या होती है ना, अगर आपकी बोर्ड्स में, बोर्ड्स के लिए बहुत 12th तो भाई 12th की बुक से ही बच्चा पढ़ के बोर्ड्स देता है, तो इसीलिए 12th की बुक में तो फिर भी एक ही जगह बस मिस्टेक है। लेकिन आपकी 11th की बुक में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स थी, क्योंकि 11th की बुक में क्या होता है, आपके खुद के आपको होमली हो जाते हैं, आपके स्कूल्स में ही एग्जाम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने गलत लिख भी दी तो टीचर को पता है कि ये चीज, कि भाई एनसीईआरटी में ये चीज गलत है, तो बच्चा तो बेचारा एनसीईआरटी से ही देख के लिखेगा। लेकिन ये चीज सबसे ज्यादा दिक्कत बेटा तब करती है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो। आपने तब तो लिख दी, ठीक है, तब तो आपके टीचर ने ये सोच के मार्क्स भी दे दिया होगा। लेकिन अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाओगे तो क्या होगा, वहां पे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं जो अब की, क्योंकि आपके बेटा कई सालों से, हमारे कई एजुकेटर्स जो थे बायो के, बहुत सालों से इन मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करते हुए आए हैं कि हाँ, यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी भी गलत हो सकती है। हम ये जरूर कहते हैं कि एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। लेकिन एक दो वर्ड्स पे एनसीईआरटी भी गलत बोलती है ना। हम ये बात बोल रहे थे ना, कई लोग, कई एजुकेटर्स ये बात आपको बताते हैं बायो के, अगर और भी एजुकेटर्स को आपने कभी सुना हो, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए वो चेंजेस अब एनसीईआरटी ने चेंज करे हैं, ठीक है। कौन से चेंजेस हैं आइए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके 11th के चेंजेस क्योंकि ज्यादा हैं, तो सबसे पहले बेटा आपका चैप्टर 8, ठीक है, सेल वाला, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पेज नंबर 88 पे आपका चेंज हुआ है, ठीक है। क्या चेंज हुआ है, आपके जो सेल की थ्योरी है उसके बारे में दो साइंटिस्ट आपके है ना, स्लीडन एंड स्वॉन, है ना। तो जो स्वॉन थे उनके लिए बताया गया है, ये चेंज हुआ है उनके लिए। देखो पेज नंबर 88 पे फर्स्ट लाइन है, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ आपके लिए ज्यादा विजिबल होगा। तो फर्स्ट लाइन पे स्वॉन, आप ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। अब बेटा उन्होंने इसे चेंज किया है क्योंकि वो ब्रिटिश नहीं थे, वो क्या थे, वो जर्मन थे, ठीक है। पहले चेंज तो ये है कि उन्होंने ब्रिटिश की जगह जर्मन कर दिया है, ठीक है। सब बच्चे नोट कर लिएगा, साथ साथ अपनी एनसीईआरटी में चेंज कर लो, फायदा रहेगा। साथ ही अभी एनसीईआरटी खोलो, चेंज कर लो, नई एनसीईआरटी लेने की नीड ही नहीं है, ठीक है। सब किसी को भी नीड नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ चेंज कर लोगे, ठीक है। दूसरा बेटा, दूसरा चेंज भी आपका इसी चैप्टर का, इसी यूनिट से, यूनिट वाले चैप्टर, इसी मतलब सेल वाले चैप्टर का आपका पेज नंबर 90 पर है, ठीक है। इसमें ये हुआ था बेटा, इसी से, इस पोर्शन से पहले ही ये बात क्लियर कर रखी है, जहां पे हम सेल के ओवरव्यू की बात कर रहे थे कि जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है आपका, सेमी फ्लूइड है ना, पूरा प्रॉपरली फ्लूइड नहीं होता, सेमी फ्लूइड होता है, ठीक है। लेकिन जहां पे हमने प्रोकैरियोटिक सेल की बात करी, फिर और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपका सेमी फ्लूइड जो है वो दोनों केस में, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। लेकिन जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल की बात करी तो यहाँ पे पहले एनसीईआरटी आपको ये बोलती थी कि क्या है, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द साइट सेल इज द साइटोप्लाज्म, ये लाइन बोलती थी, दिख रही होगी आप सबको, है ना, दिख रहा है आई गेस, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं दिखे
तो मेरे से मांग लेना, मैं पेज आपको और अच्छे से दिखा दूंगी, अदरवाइज 90 पेज नंबर है, अपनी बुक में खोल के देख लेना, ठीक है। लिखा है देखो, द फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो आपका फ्लूइड की जगह यहाँ पे क्या है, अब सेमी फ्लूइड हो गया है, द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। तो सेल के बीच में है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, क्योंकि वो कभी भी पूरा लिक्विड पार्ट नहीं है, थोड़ा सा वो ऐसा सेमी फ्लूइड टाइप है, ठीक है। बहुत उसकी कंसिस्टेंसी, हम उसे लिक्विड नहीं कह सकते, ठीक है। बेटा ये चेंजेस बहुत जरूरी हैं, आप लोग जरूर से मेंशन कर लेना, बहुत बारीकियों वाली चीजें, अगर आपने मेंशन एक भी छोड़ दिया ना, तो क्या होगा आपका, आपको जब आंसर बनाओगे तो चांसेस है कि आप इसे गलत कर दोगे। अच्छा, आपकी ना जो एनसीईआरटी की अभी नई जो बुक है, ये वाली, ये आपको मार्केट में हर जगह मिलेंगी, हो सकता है ना भी मिले, हो सकता है कहीं पे भी, और जहां पे भी मिलेंगी तो बेटा ध्यान रखना, नीचे ना ऐसे बॉर्डर्स होते हैं ना आपकी एनसीईआरटी पे, जब नीचे की तरफ बॉर्डर होते हैं तो उस पे लिखा होता है कि कौन से ईयर का पब्लिकेशन है, पब्लिश्ड है बुक ना, तो उसमें लिखा होगा रीप्रिंट 2025-26, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, रीप्रिंट लिखा होगा, रीप्रिंट 2025-26, ठीक है। अभी आपकी वेबसाइट जो है एनसीईआरटी की, उसने सिर्फ 12th की बुक अपडेट करी है, क्योंकि बोर्ड्स वालों के लिए बहुत जरूरी है बेटा कि वो बिल्कुल अभी से तैयारी पे लग जाएं, ठीक है। इसलिए 12th वाली तो रीप्रिंट वाली वर्जन जो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा आपकी पीडीएफ के फॉर्म में, लेकिन आपकी जो अभी 11th की है वो अभी अपडेट नहीं करी है ऑनलाइन एनसीईआरटी वालों ने, कुछ टाइम बाद हो सकता है, कुछ महीनों बाद हो जाए अपडेट, ठीक है। उस पे अभी भी आ रहा है रैशनलाइज 2024 टू 2025, ठीक है, उस पे अभी भी यही आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट ये बेटा आपका चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है, यहाँ पे गलती से हिट हो गया है, इसको चैप्टर नंबर 12 कर लेना, आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला, ठीक है। उसके रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के पेज नंबर 161 में ये आपका एटीपी सिंथेसिस का डायग्राम था, देखो वो सेम लाइन यहाँ पे जब बोलता है, यहाँ पे देखो कि फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस्ड फोर हाइड्रोजन आयन passes through F0 from the intermembrane space to the matrix, ठीक है। लेकिन जब यहाँ डायग्राम देखा तो डायग्राम में हम यहाँ कंफ्यूज हो गए, हुए थे ना, आप सब हुए होंगे कभी ना कभी जब पढ़ा होगा, कि अभी तो उसने यहाँ 4 हाइड्रोजन एटम की बात करी थी, यहाँ कैसे 2+ आ गए, क्योंकि बेटा यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे ये 4 है, और अभी आपकी नई एनसीईआरटी में ये चेंज मेंशन हो गया है, ठीक है। तो अगर आप इसे अपने आप मेंशन कर लोगे, आपको नई एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट चेंज आपका चैप्टर 17 आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट का पेज नंबर 224 का चेंज है, ठीक है। पेज नंबर 224 पे बेटा आपकी एक बोन थी जिसे हम हायोइड बोन कहते हैं, ठीक है, हायोइड बोन, ये देखो ये आपके स्कल के डायग्राम में भी आती है, ठीक है, ये ऊपर इस स्कल का डायग्राम है, इसमें आ रखी है, ठीक है। तो ये पहले ना ये कंसीडर करी जाती थी पहले तक, अभी तक आपकी एनसीईआरटी ये कहती थी कि इट इज अ, देखो यहाँ पे लिखा है ना, a single U-shaped bone called hyoid is present at the base of the buccal cavity and it is also included in the skull। तो अभी तक आपकी एनसीईआरटी ये कह रही थी कि ये स्कल का पार्ट है, ठीक है, लेकिन अब ये हट चुका है, अब इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्कल, ठीक है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्कल, नॉट इंक्लूडेड इन स्कल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है, वरना आप नंबर ऑफ बोन्स और उनमें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चेंज आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर का, लास्ट चैप्टर का 11th का आपका लास्ट चेंज, ठीक है, पेज नंबर 244 पे जरूर से मेंशन करना। ये चेंज तो बेटा सबने नोटिस किया होगा और सबको डायग्राम से और क्लियर नोटिस हुआ होगा, क्या कि देखो ये आपकी पहली लाइन में ही कहता है, आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, वन एट दी एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, यहाँ पे इंटीरियर पार्ट लिखा था बेटा, ये बहुत टाइम से बहुत सारे एजुकेटर इस बात को कहते थे कि इंटीरियर पार्ट मतलब ये हो गया कि किडनी का ही पार्ट है, किडनी का ऊपर वाला पार्ट पे है, ठीक है, लेकिन वो किडनी के ऊपर वाले पार्ट पे नहीं है, ठीक है, इट इज एट लोकेटेड एट दी, यहाँ पे अब हो गया है सुपीरियर पोर्शन ऑफ ईच किडनी, ठीक है, अब आपका यहाँ सुपीरियर हो गया है, आप
और करेक्ट कई लोग अबव भी कहते हैं, अबव पोर्शन ऑफ ईच किडनी, ठीक है, कि अब वो उसके इंटीरियर, मतलब कि वो किडनी के अंदर ही एंटीरियर पार्ट पे है, ठीक है, अब वो एंटीरियर नहीं, वो उसके ऊपर है, ठीक है, वो एड्रिनल ग्लैंड किडनी के अंदर नहीं है, ऊपर है, ठीक है, इसीलिए अब हम उसे सुपीरियर लिखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर है इसलिए। बेटा एक चेंज है जो आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी में भी हुआ है। अब आप ये देखो, एक चेंज के लिए कोई बच्चा नई एनसीईआरटी नहीं लेता, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है नई एनसीईआरटी लेने की 12th की, ठीक है, आप खुद अपने डायग्राम को खोलो, ठीक है, आपका डायग्राम है चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, पेज नंबर 33 का डायग्राम, ठीक है, ये वाला आपका, ये ओवरी, आपका ओवरी में जो फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो वाला, ठीक है। पहले बेटा यहाँ पे ये करते थे कि ये लोग यहाँ पे ओवम लिखते थे, कि जब ओव्यूलेशन हुआ 14 डे पे तो क्या रिलीज हुआ ग्राफियन फॉलिकल से, ओवम उन्होंने यहाँ डायग्राम में बना रखा था, जबकि हम सब ने पढ़ा है कि क्या रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल से। और जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा उन्हें बता देती हूँ बेटा, देखो ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन के टाइम पे हमेशा सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, तो अब उन्होंने ये करेक्शन कर दी है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte में जब मियोसिस होती है फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले, जब मियोसिस कंप्लीट हो जाती है तब हमें क्या मिलता है, तब हमें ओवम मिलता है, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे अब इसे गलती को करेक्ट कर दिया है। तो बेटा यही चेंजेस थे, सब बच्चे ध्यान से इन चेंजेस को मेंशन कर लेना, नई एनसीईआरटी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी भी कहीं पे और डाउट हो तो पूछ लेना, दोबारा समझना हो ये सब चेंजेस समझ लेना कि मैम ये कैसे सही हुआ था, ये कैसे गलत है, अभी भी कोई है तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, और ध्यान से ये सब चेंजेस जरूर मेंशन कर लेना, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए यहीं एंड करते हैं वीडियो को, थैंक यू।